जो ब्राह्मणवादी, जो पेशवाई, जो आडंबरवादी और वो सोच रखता था, औरतों को कमतर समझता था और समझता था कि औरतें कमजोर होती हैं, ये उसको मारा था। और इस थप्पड़ की गूंज इतनी थी दोस्तों कि उसके बाद जीवन भर सावित्रीबाई फूले का रास्ता रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सावित्रीबाई फूले अमर है। यहाँ जितनी भी नारी शक्ति बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आपके रास्ते में भी अगर कोई दबंग आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे तो वैसे ही जवाब दीजिएगा जैसे माता सावित्रीबाई फूले ने उस दबंग को जवाब दिया। दोस्तों, वो दौर था 19वीं सदी का, जब माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए कोशिशें कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। और ये दौर है 21वीं सदी का, जब अरविंद केजरीवाल शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो दौर था जब हमारी पुरखिन सावित्रीबाई इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और सावित्रीबाई फूले को अपने घर में पनाह दी और फातिमा शेख उनके साथ रहती थी। फातिमा शेख की भी इच्छा हुई कि वो भी शिक्षित हों। फूले दंपति ने उनको शिक्षित किया, लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं थी, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद फातिमा शेख भी लड़कियों को पढ़ाने का काम, लड़कियों को शिक्षित करने का काम करने लगी और कालांतर में फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फूले की सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में स्थापित हुई। जब भी शिक्षा में माता सावित्रीबाई फूले का नाम लिया जाता है, बहन फातिमा शेख का भी नाम लिया जाता है। ये है एक बहनापे की बात, और इस बहनापे को, इस सिस्टरहुड को मैं गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती मिसाल मानता हूं, और इस बहनापे पे हम फख्र करते हैं। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले का ये जो क्रांतिकारी सफर था, फूले जिस समय की कार्य कर रही थी वो पेशवाई संस्कृति का समय था, और उस समय बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और उससे बड़ी बात यह थी कि शादी में जो अंतर था लड़की का और लड़के का, दूल्हे का और दुल्हन का, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसके फलस्वरूप लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाया करती थी, और जब वो विधवा हो जाती थी तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती। समाज उनको बहुत बुरा बर्ताव किया करता था। लोग उनको बहुत बुरा, मैं यह कहना नहीं चाहूंगा कि हवस का शिकार बनाया करते थे, और वो विधवाएं गर्भवती हो जाया करती थी। समाज उनको दो विकल्प देता था कि या तो आप आत्महत्या कर लीजिए या फिर तबायत बन जाइए। माता सावित्रीबाई फूले ने समाज के दोनों विकल्पों को खारिज करके पेशवाई संस्कृति को डंके की चोट पर जगह जगह जाकर, घर घर जाकर इश्तेहार लगवाए कि जिस विधवा का कोई नहीं है उसके लिए सावित्रीबाई फूले खड़ी है। सावित्रीबाई फूले के अनाथ आडंबरवाद, भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। आज हम एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जिसने जीवन भर लोगों की सेवा की और मरते दम तक जीवन की
शाम तक, आखिरी सांस तक लोगों की सेवा की। आज हम अपनी विरासत की उस महान पुरखिन, क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति माता सावित्रीबाई फूले का, माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मना रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं और आप सबको जय भीम पेश करता हूं। जब सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर, कीचड़ और मैले फेंका करते थे। वो चाहती तो इस जुल्म से तंग आकर अपने घर बैठ सकती थी। वो चाहती तो उनके घर में भी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी थी, वो अपने घर में बैठ के ऐशो आराम कर सकती थी। लेकिन मुल्क की आधी आबादी के लिए, मुल्क की आधी आबादी को इंसान बनाने को भी मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि थोड़ा सा सावित्रीबाई फूले को जीने की कोशिश कीजिए। और सावित्रीबाई फूले जीने का मतलब है कि अपने अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा, वो तेवर पैदा कीजिए कि आप अपने परिवार को ही नहीं, आप अपने पूरे समाज को रोशन कर पाए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सावित्रीबाई फूले की अकेले की तस्वीर पसंद नहीं, और ना मुझे ज्योतिबा फूले की अकेले की तस्वीर पसंद है। मुझे वो तस्वीर पसंद है जिसमें दोनों एक साथ खड़े हों, क्योंकि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले भारतीय इतिहास का सबसे खूबसूरत और सबसे आदर्श का पल है। सबसे खूबसूरत और सबसे आदर्श का पल है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। और अंत में, अगर हम सब भारत के लोग अपने जीवन में थोड़ा सा ज्योतिबा फूले अपने भीतर ले आए, ये जो जीवन यात्रा थी, संघर्षपूर्ण और शानदार जीवन यात्रा, इसके पीछे एक शख्स का हाथ था। वो शख्स उनका दोस्त था, वो शख्स उनका हमसफर था, वो शख्स उनका रोल मॉडल था, और उस शख्स का नाम था महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले से सिर्फ अपना दाम्पत्य जीवन ही साझा नहीं किया करते थे, बल्कि अपना राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी साझा किया करते थे। जितने पुरुष साथी यहाँ आए हुए हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपने जीवन में थोड़ा सा ज्योतिबा फूले को जीने की कोशिश करिए। और ज्योतिबा फूले को जीने का मतलब है अपनी पत्नी, अपनी हमसफर, अपनी बेटर हाफ को अपना दोस्त मानिए, अपना हमसफर मानिए, अपना हमराज मानिए, अपना साझीदार मानिए। वैसे ही जितनी नारी शक्ति यहाँ आई है, अनाथालय, सावित्रीबाई फूले के हॉस्टल्स उन विधवाओं के लिए खुले हैं। सावित्रीबाई फूले माता सावित्रीबाई फूले। अच्छा भाई और बहनों, हम सब भाईचारे की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, कभी हम बहनापे की बात करते हैं, कभी हम सिस्टरहुड की बात करते हैं? नहीं करते। आज हम एक बहनापे की, एक सिस्टरहुड की, एक दोस्ती की बात करेंगे। हुआ यूं कि जब सावित्रीबाई फूले घर से निकलती थी स्कूल पढ़ाने के लिए, तो समाज ने इसका विरोध किया, और जो सावित्रीबाई फूले के ससुर थे उन पर तमाम दबाव बनाया गया कि हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, हम आपको समाज से बाहर निकाल देंगे।
सावित्रीबाई फूले के ससुर ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को अपने घर से निकाल दिया। तब ज्योतिबा फूले के एक दोस्त थे उस्मान शेख, और उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख। उस्मान शेख ने ज्योतिबा फूले के प्रचार और प्रसार के लिए संघर्ष कर रही थी, और ये दौर है जब अरविंद केजरीवाल शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ना हमारी पुरखिन रुकी थी इस संघर्षों से, ना हमारा नेता रुकेगा इन संघर्षों से। दिल्ली सरकार ने और अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर यह छपा कि अगर शिक्षा का मॉडल कहीं देखना हो तो दिल्ली जाकर देखो। यही सावित्रीबाई फूले के सपनों का पूरा करने का समय था, और वो हमारी सरकार, हमारे नेता करके दिखा रहे हैं। मुझे फक्र है कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे राजनीतिक गुरु और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बदलाव की इस राजनीति में, शिक्षा के इस मॉडल में, दिल्ली के इस मॉडल में एक छोटे से खतरे से सिपाही का रोल दिया है। दोस्तों, सावित्री, यहां उपस्थित जितनी भी महिला शक्ति हैं, वो भी मुझे माता ज्योतिबाई फूले की प्रतिमूर्ति नजर आती हैं। जब लोगों ने देखा कि सावित्रीबाई फूले के कदम रुकने वाले नहीं हैं, तो उनमें से एक दबंग किस्म का आदमी एक दिन माता ज्योतिबाई फूले के रास्ते में खड़ा हो गया, माता सावित्रीबाई फूले के रास्ते में खड़ा हो गया। अब सावित्रीबाई फूले दाईं तरफ जाती तो वो दाईं तरफ जाता, बाईं तरफ जाती तो वो बाईं तरफ जाता। तमाशबीन भीड़ जमा हो गई। लोग मनी मन बहुत खुश थे कि आज सावित्रीबाई के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब सावित्रीबाई फूले की कई कोशिशें नाकाम हो गई निकलने की, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, एक तमतमाता हुआ थप्पड़ उस दबंग के गाल पर मार दिया। ये थप्पड़ दोस्तों, सावित्रीबाई फूले ने उस दबंग को नहीं मारा था, ये थप्पड़ मारा था उस पेशवाई संस्कृति को। के लिए उन्होंने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, अपने कदमों को थकने नहीं दिया। और अब वो घर से 2 साड़ी लेकर निकलने लगी, घर से 2 साड़ी लेकर निकलने लगी। रास्ते में जब लोग उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका करते थे, स्कूल जाके वो दूसरी साड़ी बदलती और बिना रुके, बिना थके पढ़ाने का काम करने में जुट जाएगा। जिन लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर और कीचड़ और मैले फेंके, तो उसी गोबर, कीचड़ और मैले में दबकर रह गए। उनका आज कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले क्रांति ज्योति के रूप में आज भी पूरी दुनिया में अपनी दमक बिखेर रही है, और आज भी उनकी रोशनी में खड़े होकर हम उनका जन्मदिन, उनकी जयंती मना रहे हैं। सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावित्रीबाई फूले जिंदाबाद, सावित्रीबाई फूले कोशिश की थी एक पुरखिन दोस्तों, थी एक पुरखिन, और आज हम उसी क्रांतिकारी पुरखिन को यहाँ याद कर रहे हैं।
आज हम अपनी विरासत की उस क्रांतिकारी पुरखिन को याद कर रहे हैं जो भारत देश की पहली शिक्षिका थी। आज हम अपनी विरासत की उस क्रांतिकारी पुरखिन को याद कर रहे हैं जिन्हें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। आज हम उस महान क्रांतिकारी पुरखिन को याद कर रहे हैं जिसने आधी आबादी के लिए स्कूल की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की और ये जरूरत समझी कि महिलाओं को भी इंसान समझने की जरूरत है। आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी महिला को याद कर रहे हैं जिसने तमाम विधवाओं के जीवन को रोशन किया, जिसने तमाम विधवाओं के जीवन को रोशन नहीं किया बल्कि उनके उन बच्चों को, उन विधवाओं के उन बच्चों को आश्रय दिया जिनके बाप का आता पता नहीं था। आज हम उस इनकलाबी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसने जीवन भर और सब हर नारी अपने अंदर थोड़ा सा सावित्रीबाई फूले को जी ले तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत होगा, जो ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत होगा, जो सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.